Oh, guys, welcome back to all of you from नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप राइटिंग करें या स्पीकिंग करें। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, हम टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दैट्स वॉट आप जानते ही हैं। वॉट मीन्स होता है क्या, लेकिन वॉट मतलब होता है जो कुछ। लेकिन इसमें क्या है कि दैट्स अगर जुड़ जाए, दैट्स, अच्छा एक चीज सब में देखिए, दैट्स लगा हुआ है। दैट, दैट में एस लगा हुआ। दैट्स का मतलब होता है दैट इज। ओके, दैट्स मीन्स दैट इज। तो दैट्स वॉट मीन्स दैट इज वॉट। दैट्स व्हेन मीन्स दैट इज व्हेन। दैट्स वेयर मीन्स दैट इज वेयर। दैट्स वाई मीन्स दैट इज वाई। दैट्स हाउ मीन्स दैट इज हाउ। आप समझ गया ना, ये जो भी कॉमा लगे हुए हैं इसका मतलब इज है। तो दैट्स वॉट वही तो, दैट्स व्हेन उसी समय तो, दैट्स वेयर वहीं पर तो, उसी जगह तो, दैट्स वाई इसीलिए तो, दैट्स हाउ उसी तरह या उसी तरह तो, इसी तरह या उसी तरह तो। अब इस तरह के सेंटेंसेस कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वन बाय वन करके हम लोग इस पर स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दैट्स व्हाट वही तो। ये देखिए क्या लिखा है, वही तो मुझे चाहिए। यानी लगता है कि सामने वाला किसी वस्तु का जिक्र कर दिया, उस वस्तु का जिक्र किया जो आप चाहते थे, तो अचानक आप बोल पड़े, ओ वही तो मुझे चाहिए, वही तो मुझे चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश? वही तो के लिए आप सिंपली लिखेंगे दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट मुझे चाहिए, यानी आई नीड, इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई नीड, मुझे चाहिए मतलब मुझे जरूरत है। दैट्स व्हाट आई नीड, वही तो मैं कल तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था। यहां पर तो छूटा हुआ है, वही तो मैं कल तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था। तो ये देखिए वही तो के लिए दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट मैं कल तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था। तो मैं की मीनिंग आई, अब चाहता था वांटेड, वांटेड टू। एक खरीदना और दूसरा चाहना दो वर्ब हैं, जब ये दोनों टकराते हैं तो दोनों के बीच में टू का प्रयोग होता है। तो मैंने चाहता था के लिए वांटेड कर दिया, बीच में टू लगाया, तब खरीदने की मीनिंग बाय। तुम्हारे लिए यानी लिए की मीनिंग फॉर, और तुम्हारे के लिए यू। कब खरीदना चाहता था? कल, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे यस्टरडे। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बाय फॉर यू यस्टरडे। वही तो मैं बताना चाहता हूं, वही तो मैं तुमसे बताना चाहता हूं। तो कैसे बोलेंगे? दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट मैं बताना चाहता हूं। तो फिर चाहता और बताना दो वर्ब आपस में टकरा रहे हैं, तो चाहता की मीनिंग पहले लिखेंगे आई वांट, यानी चाहता हूं, टू बताना यानी टेल। ओ दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। तो अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है दैट्स वाई, यानी इसीलिए तो, यानी दैट्स वाई से हम रीजन के बारे में जानेंगे। यानी रीजन, जैसे लिखा है कि इसीलिए तो भारत मैच जीत रहा है। भारत जो मैच जीत रहा है इसका कुछ ना कुछ सामने वाला जैसे लग रहा है कि पूरा रीजन बता दिया और आप बोल पड़े, ओ इसीलिए तो भारत मैच जीत रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो देख रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग लिखेंगे दैट्स वाई भारत मैच जीत रहा है। इंडिया कौन सा टेंस है भाई? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, सब के साथ आर लगता है। दैट्स व्हाई इंडिया इज विनिंग, विनिंग द मैच, विनिंग द मैच। ओके, इसीलिए तो मैं वहां नहीं जाता हूं।
दे देखिए कितना अच्छा सेंटेंस, इसीलिए तो मैं वहां नहीं जाता हूं। यानी ऐसे लग रहा है कि सामने वाला उस जगह के बारे में जिक्र कर रहा है, वो जगह अच्छा नहीं है, तो आप भी कह पड़े ओ इसीलिए तो मैं वहां नहीं जाता हूं, वहां के लोग इज्जत नहीं करते हैं, अच्छे नहीं है, व्यवहार नहीं अच्छा करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसीलिए तो सिंपली लिखेंगे दैट्स वाई मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, था है, ती है, ते हैं, वो भी नेगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है। तो मैं यानी इसके साथ लगेगा आई डू नॉट, क्या मेन वर्ब है, जाना, डू नॉट गो वहां के लिए देयर, दैट्स वाई आई डू नॉट गो देयर, दैट्स वाई आई डू नॉट गो देयर, इसीलिए तो मुझे फोन नहीं करता था, इसीलिए तो मुझे, यहां वह छिपा हुआ है, सॉरी, इसीलिए तो वह, एक मिनट, ये वह यहां पर होगा, इसीलिए तो वह मुझे फोन नहीं करता था, वह मुझे फोन नहीं करता था। ऐसा लग रहा है कि पैसा देने के डर से हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम, हमारे यहाँ कोई फंक्शन पड़ गया था और उसको लगा कि हम उसके पास, वो मेरे पास फोन करेगा तो मैं उससे पैसा मांग लूंगा, तो ये रीजन दिख रहा है ना, इसीलिए तो वह मुझे फोन नहीं करता था। तो सिंपली लिखेंगे दैट्स वाई, दैट्स वाई, वह सब्जेक्ट है ही, अब कौन सा टेंस है, करता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें डिड नॉट का प्रयोग होता है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दैट्स व्हाई ही डिड नॉट, फोन करने के लिए कॉल, और मी मतलब मुझे, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट कॉल मी। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट्स व्हेन। अब दैट्स व्हेन से हम लोग समय के बारे में स्टडी करेंगे, यानी समय से रिलेटेड इसमें सेंटेंस आएंगे। उसी समय तो मैं दफ्तर में था, इसका मतलब इस तरह के इसमें जो सेंटेंस है, इससे ये पता चल रहा है कि एक समय में दो काम हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी उस समय नहीं था। उस समय कोई व्यक्ति आपसे बता रहा तो आप उस समय वो काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे यहां लिखा है कि उसी समय तो मैं दफ्तर में था, जैसे कि आपकी दफ्तर, आपकी ऑफिस रोड के बगल में है और ये आपका फ्रेंड क्रॉस कर गया और फोन किया, यार अभी आपके ऑफिस की तरफ से मैं आया हूं, तो आप कहेंगे अरे उसी समय तो मैं ऑफिस में था, ठीक है। तो इस तरह की बातें इसमें होगी, टाइम की बात होगी, उसी समय तो, उसी समय तो, देखो भाई ये बार बार तो आ रहा है, तो के लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दैट्स व्हेन लिखेंगे ना तो उसी समय तो का मतलब निकल जाएगा। तो सिंपली लिखेंगे क्या, दैट्स व्हेन मैं दफ्तर में था, आई वॉज इन द ऑफिस, दैट्स व्हेन आई वॉज इन द ऑफिस, उसी समय तो हम लोग देवरिया से लौट रहे थे, उसी समय तो हम लोग देवरिया से लौट रहे थे। तो सिंपली लिखेंगे दैट्स व्हेन, हम लोग सब्जेक्ट है, वी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर, वी के साथ वर लगता है, लौटने की मीनिंग रिटर्न, इसमें जुड़ेगा आईएनजी, से के लिए फ्रॉम, जब कोई वस्तु चाहे व्यक्ति एक जगह से अलग होता है तो उस से की मीनिंग के लिए फ्रॉम लगता है। तो दैट्स व्हेन वी वर रिटर्निंग फ्रॉम देवरिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और दैट्स व्हेन वी वर रिटर्निंग फ्रॉम देवरिया। नेक्स्ट है उसी समय तो टीवी पर मैच आ रहा था, इसका लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कहीं झगड़ा उगड़ा बगल में तो उस समय मैच आ रहा था, ठीक है, या कुछ और हो रहा होगा एक साथ, तो कोई बोल रहा है उसी समय तो टीवी पे मैच आ रहा था। तो सिंपली लिखेंगे डियर दैट्स व्हेन मैच, द मैच आ रहा था, तो क्या करेंगे, आने की मीनिंग कमिंग लगाएंगे, नहीं, ब्रॉडकास्टिंग, यानी टीवी पर उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तो दैट्स व्हेन द मैच वाज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑन द टीवी, ऑन द टीवी, और दैट्स व्हेन द मैच वाज ब्रॉडकास्टिंग ऑन द टीवी। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट्स वेयर। अब इस दैट्स वेयर से हम लोग प्लेस के बारे में स्टडी करेंगे, जगह के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है कि वहीं पर तो मेरे पिताजी रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज की बात हो रही है, तो प्रयागराज में आप रहते हैं,
ठीक है, तो सामने वाला फ्रेंड आपका बोला अरे वही तो मेरे पिताजी रहते हैं, या वो अपने पिताजी के बारे में बोला तो आप कह रहे हैं वही तो मैं भी रहता हूं, वही मेरे पिताजी रहते हैं। ठीक है, यानी एक जगह दोनों व्यक्ति जो बात कर रहे हैं दोनों जगह सेम है, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी जगह के बारे में तो दोनों का जगह सेम है, तो ये बात वहां पर उभर कर आ गई। वहीं पर तो मेरे पिताजी रहते हैं, तो कैसे इसको चेंज करेंगे इंग्लिश में? वहीं पर तो दैट्स वेयर मेरे पिताजी रहते हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, तो जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस लगता है, तो मेरे पिताजी सिंगुलर है, यानी माई फादर लिव्स रहते हैं। दैट्स वेयर माई फादर लिव्स। वहीं पर तो मैं 4 साल से रह रहा हूं, वहीं पर तो मैं 4 साल से रह रहा हूं, तो सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। दैट्स वेयर मैं 4 साल से रह रहा हूं। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं और उसमें टाइम दे देता है तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, तो जिसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। मैं यानी हैव बीन आई हैव बीन लिविंग कितने साल से? 4 साल से, तो यहां से की मीनिंग फॉर लगेगा, फॉर 4 years। Oh, that's where I have been living for 4 years, living for 4 years। उसी जगह तो उसे गोली मारा गया था। अब देखिए, वहीं पर तो या उसी जगह तो, दोनों में से कोई एक हिंदी हो, आप अंग्रेजी दैट्स वेयर ही बोलेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसी जगह तो सिंपली लिखेंगे दैट्स वेयर उसे गोली मारा गया था। अब ये सेंटेंस जो है पैसिव सेंटेंस है। कैसे जानेंगे पैसिव है? क्योंकि इसमें जो काम करने वाला है उसका नाम जो है मिसिंग है, उसमें गायब है, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि उसे गोली मारा गया था, मतलब जो गोली मारने वाला व्यक्ति था इसमें नहीं है। और दूसरी बात किस टेंस का है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मारा गया था। तो ही, उसे की मीनिंग ही वॉज शॉट डेड या शॉट, ही वॉज शॉट डेड। गोली मारने की मीनिंग शॉट होता है, तो दैट्स वेयर ही वाज शॉट डेड। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट्स हाउ से होता है उसी तरह तो या इसी तरह तो। इससे क्या होता है कि किसी कार्य करने के स्टाइल यानी मैनर यानी तौर तरीके, इससे जाना जाता है इस दैट्स हाउ से। हाउ मीन्स कैसे भी होता है और हाउ मीन्स जैसे भी होता है। जैसे एक सेंटेंस है, यह वही तरीका है जैसे मैं खेलता हूं, दिस इज द मैनर हाउ आई प्ले। लेकिन दैट्स हाउ लग गया तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल गया, उसी तरह तो, इसी तरह तो, यानी अपनी मैनर किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह तो मैं पढ़ाता हूं, यानी लग रहा कि आपके सामने कोई पढ़ाता है तो आप कह रहे हैं ओ इसी तरह तो मैं भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? दैट्स हाउ मैं पढ़ाता हूं, कौन सा टेंस है? तातेती वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई टीच। दैट्स हाउ आई टीच, दैट्स हाउ आई टीच। इसी तरह तो मैं कल खेल रहा था, ओ जैसे तुम यहां खेल रहे हो ना, इसी एकदम सेम इसी तरह मैं कल खेल रहा था, ठीक है। इसी तरह तो सिंपली लिखेंगे दैट्स हाउ मैं कल खेल रहा था, कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें वाज वर लगता है प्लस आईएनजी। आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, बीते हुए कल की मीनिंग यस्टरडे होता है। दैट्स हाउ आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। इसी तरह तो वह भी अंग्रेजी बोल रहा था, जैसे आप अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, इसी तरह वो भी अंग्रेजी बोल रहा था। तो इसी तरह तो सिंपली लिखेंगे दैट्स हाउ ही was also speaking English।
तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वाकई में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता जाए। और एक प्रयास और कीजिए, यू ट्राई टू शेयर विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास शेयर करने का भी प्रयास कीजिए ताकि इस आपके साथ ही साथ आपका फ्रेंड को भी कुछ नॉलेज मिल सके। तो इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।